शाहिद अफरीदी की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप 2026। पहले शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट पे बात करेंगे, फिर इसका इसका जो पोस्टमार्टम है स्टेटमेंट का वो करेंगे। शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट क्या है? शाहिद अफरीदी ने ये स्टेटमेंट दिया जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप 2026। उन्होंने ये कहा है कि यार अब आपको कोई एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सलमान अली आगा जो अब आपकी टीम अब तो फाइनलाइज हो चुके हैं ना, कंफर्म हो चुके हैं कि यही आपको लीड करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 में। तो यही शायद अफरीदी ने मशवरा दिया कि सलमान अली आगा को अब कॉन्फिडेंस दे देना चाहिए कि यार ये पूल है प्लेयर्स का, ठीक है, यही प्लेयर का पूल है, इस पूल में से ही आपने टीम बनानी है और T20 वर्ल्ड कप में कैरी करनी है। अब देखो टेक्निकली तो शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैं ये कहूँ कि गलत है नहीं। शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखो ना T20 वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट हो गया 7-8 से, फरवरी से, और 2 महीने भी मुश्किल से ही रह गए हैं, ठीक है। और आपकी इतनी कोई सीरीज़ भी नहीं है, अभी आपके प्लेयर्स बिग बैश लीग में अभी मसरूफ़ हैं। फिर आपकी श्रीलंका के साथ भी सीरीज़ है, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी वो चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, तो आपकी इतनी क्रिकेट है नहीं। तो टेक्निकली यही बनता है कि आप अपना ये जो पूल अभी आप लोगों ने प्लेयर्स का बनाया हुआ है यही कैरी करो। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपको लगता है अभी जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है, मतलब हमारी जो भी टीम है T20 की, उसमें से बहुत ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको खुद भी नहीं पता होगा कि यार वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। ऑनेस्टली मैं आपको 2-3 एग्जांपल जो भी मेरे दिमाग में आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहली एग्जांपल है उस्मान तारिक। अब उस्मान तारिक को आप देखो कि वो अभी T20 क्रिकेट मतलब इन एंड आउट खेलता रहता है वो पाकिस्तान टीम से, लेकिन उसको ऑनेस्टली आप बताओ ये पता होगा अंदर से कि यार मैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरह से खेलूंगा या नहीं, या मैं स्क्वाड में सेलेक्ट होऊंगा या नहीं। उस्मान खान है दूसरा, उस्मान खान है, उसको पता होगा कि यार क्या मैं ही ये फर्स्ट चॉइस होऊंगा पाकिस्तान टीम का T20 टीम का T20 वर्ल्ड कप में? उसे पता होगा? बताएं मुझे। नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये फारिग है। आप अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा सुफियान मुकीम की। अब सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो सीरीज़ हुई, न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई, उसमें आपने बांग्लादेश वो आपके घर भी आया, आप उधर भी गए खेलने, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ भी आप गए, एशिया कप भी आप गए, ट्राई सीरीज़ भी उससे एशिया कप से पहले आपने खेली, बहुत सारी सीरीज़ खेली आपने। आपने सुफियान मुकीम को कैरी किया, आप उसको इन एंड आउट करते रहे टीम से, वो आपकी टीम का हिस्सा था। क्या हुआ? हमें लग रहा था कि यार चलो T20 वर्ल्ड कप तक तो चलेगा ना, अगर उसमें उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं आती, अगर सुफियाना लोगों की उम्मीदों पे नहीं पूरा ऊपर उतरेगा, फिर उसको टीम से बाहर कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? उसको पूरा एक रन ही नहीं दिया गया। उसने आपने उसको एशिया कप में मर मर के आई थिंक 1-2 मैच खेला वो, ठीक है, मुझे सही तरह याद नहीं है। आपने उसको एशिया कप पूरा नहीं खिलाया, ठीक है। आपने उसको पूरा रन ही नहीं दिया ना यार, T20 वर्ल्ड कप से पहले ही आपने उसको बाहर कर दिया। और आउट ऑफ नो वेयर, आई एम नॉट अगेंस्ट उस्मान तारिक, वो बहुत अच्छा स्पिनर है, ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर है, वंडरफुल प्रॉस्पेक्ट फॉर फ्यूचर, प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन बात ये है कि आप आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ सिलेबस किसी को, प्लेयर को, किसी बॉलर को कैसे ला सकते हो? आपको पता था जब उस्मान तारिक आया है, इसका कम डेब्यू हुआ है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जब उस्मान तारिक का डेब्यू हुआ था, ठीक है, उसको उस सीरीज़ से पहले आपको पता था कि यार उस्मान तारिक ये सीरीज़ खेलेगा? जब उस स्क्वाड अनाउंस होने से पहले आपको पता था कि ये उस्मान तारिक खेलेगा? नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हमारा बोर्ड चलता है इस वजह से, ठीक है, इस तरह ही चलता है। अब हमने मोहम्मद हारिस की दूसरी एग्जांपल है, अब मोहम्मद हारिस को आप देख लो, उसकी भी बेस्ट एग्जांपल है। चलो मैं तो वो समझता हूँ कि जो उसकी हरकतें थी एशिया कप में, विद रिस्पेक्ट, वो अच्छी नहीं थी, मतलब जिस तरह वो नॉन सीरियस, बैटिंग में आपकी फॉर्म ना होना इट्स अनदर थिंग, लेकिन अगर आप विकेट कीपिंग में ब्लंडर्स कर रहे हो तो भाई आपके ऊपर क्वेश्चन होगा। अबे यार फिर वो याद आ जाता है मुझे एशिया कप का फाइनल। चलो, अब मोहम्मद हारिस ने जिस तरह वो स्टंपिंग मिस की, वो एक एक हाथ से स्टंप बॉलें पकड़ रहा है फील्डर की, ये यार ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही है, क्रिकेट मैच है भाई, आप अपने नेशन की तरफ से खेल रहे हो, गिव योर 100%। ये क्या ड्रामेबाजी कर रहा है हारिस? मुझे इस वजह से गुस्सा चढ़ता है हारिस की तरफ से। और अब आप देखो ना, उसने एशिया कप के फाइनल में कितनी गंदी शॉट खेली थी। अब वो शॉट जो होती है नॉर्मली वो खेली जाती है पावर प्ले में, आप टाइम करने की कोशिश कर रहे हो नोइंग द फैक्ट कि फील्डर पीछे खड़ा हुआ है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये ब्रेन फेडेड शॉट होता है, ब्रेन फेडेड शॉट होता है ये। मैं मानता हूँ आपको अपने नंबर पे नहीं खिलाया गया, सलमान अली आगा ने भी आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपको कहा गया कि यार आ, ये सेक्रीफाइस कर रहा है टीम में,
ठीक है। और सलमान अली आगा ने क्या किया फिर? टीम से बाहर कर दिया। ये आप यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? आपके ऊपर कोई यंगस्टर्स ट्रस्ट करेगा? ट्रस्ट तो छोटी सी चीज़ होती है यार, ये एक एक दफ़ा में ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लग रहा है आप एक दफ़ा आप ये आपने हारिस के साथ कर दिया, सुफियान के साथ कर दिया, ठीक है, आपको दूसरी दफ़ा कोई प्लेयर ट्रस्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ये ट्रस्ट होती है, एक चीज़ ऐसी होती है, ये एक ही दफ़ा होता है बस, ठीक है। आप इसको सालों लग जाते हैं ट्रस्ट बनाने में, लेकिन ये एक छोटी सी गलती होती है जो आपकी 5-10 मिनट में ही आपकी आपको ख़राब कर देती है। तो ट्रस्ट होती है, होती है ऐसी चीज़ है। तो भाई ट्रस्ट आपको, अब मुझे नहीं पता यार क्या बनेगा, लेकिन ये मैंने आपको प्राइम एग्जांपल दे दिए कि यार शाहिद अफरीदी की टेक्निकली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है कि यार यही स्क्वाड आपका कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि भाई उन प्लेयर्स को खुद कॉन्फिडेंस होगा कि हम स्क्वाड में हैं या नहीं। उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होना, असल क्वेश्चन तो ये है। उस्मान खान को आप जो विकेट कीपिंग करवाओगे, उस्मान खान तो कोई फुल टाइम विकेट कीपर ही नहीं है। नो डाउट उसने कीपिंग बहुत अच्छी की साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, श्रीलंकन सीरीज़ में बहुत अच्छी कीपिंग की, लेकिन हाँ, हकीकत तो सबको पता है ना यार, वो रिजवान जैसा कीपर तो नहीं है, वो हारिस जैसा कीपर तो नहीं है। मतलब फुल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, वो ना निकालने आ जाना कि हारिस ने भी तो स्टंपिंग मिस कर दी थी एशिया कप के फाइनल में। भाई फुल टाइम कीपर में और पार्ट टाइम कीपर में फ़र्क होता है। अगर आपने उस्मान खान से कीपिंग करवानी है ना, ठीक है, तो मेरा आपका मशवरा यही है कि आप उस्मान खान को वीडियो रिस्पेक्ट अभी टीम से बाहर करो, फरहान से कीपिंग करवा लो, वो भी तो पार्ट टाइम कीपर ही है। कीपर का ही मसला है ना, कीपर का ही मसला है ना, उसको बाहर कर दो, उस्मान खान को कोई अच्छा बैटर ले आओ, फरहान से कीपिंग करवा लो। पार्ट टाइम कीपर तो उस्मान भी है, पार्ट टाइम कीपर तो फरहान भी है, तो फरहान से विकेट कीपिंग करवा लो। उस्मान खान से अभी मुझे नहीं लगता। आई विश उस्मान ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द T20 वर्ल्ड कप। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये स्पेन का बड़ा अच्छा प्लेयर है, उधर अच्छा काम करेगा। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट सक्सीड कर पाएगा, सक्सेसफुल रहेगा वो। आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता, ठीक है। पार्ट टाइम कीपर तो फरहान भी है ना, पार्ट टाइम कीपर उस्मान भी है, आप फरहान से कीपिंग करवा लो, उस्मान की जगह कोई अच्छा बैटर ले आओ। एट द एंड उस्मान भी पार्ट टाइमर विकेट कीपर ही है, वो फुल टाइम कीपर नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। अभी आपका जो स्क्वाड है ना T20 का, उसमें कोई एक फुल टाइम विकेट कीपर नहीं है आपके पास, ये हकीकत है। टेक्निकली शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है।